शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हमें उन घटनाओं पर ध्यान देना अवश्य है जो बियाबान में जंगल में घटी, और ये असाधारण थी। इसे सिर्फ सुन के कहानी जैसे नहीं, इतनी असाधारण घटना जो इस पृथ्वी पर कभी नहीं घटी। ये साबित करता है कि सच्चा परमेश्वर, सच्चा खुदा सृष्टि रचयिता है। उन सब अंधविश्वासियों और तमाम दर्शन के जानने वाले नास्तिकों के लिए ये जवाब है और प्रमाण है कि इस सच को जाने और सच जानना चाहते हैं, पर उन गलत फहमियों से निकलें। और वो हिस्सा मैं आपके सामने एक्सोडस 16 का रख रहा हूँ। निर्गमन 40 साल बटेर और रोटी स्वर्ग से मिलती रही उस बियाबान में। आज इजरायली इस बात के गवाह हैं, जीवित गवाह हैं। तो नास्तिक या जितने हैं ये अपने कट्टरता से निकले, इस बात की खोजबीन करें कि ये कैसे घटी। जैसे लाल समुद्र के नीचे वो तमाम रथ पाए गए, ये कहानियां किससे नहीं थी। इन सब को करना चाहिए जो मूर्ति पूजा करते हैं या अलग अलग धर्मों को मानते हैं, इससे हटकर, क्योंकि उनको जो आस्था है और अंधविश्वास है उस पर चोट लगती है, क्योंकि वो सब कहानियां हैं जो कहीं भी ये प्रमाणित नहीं कर सक रहे हैं। मैं शुरुआत एक बहुत अजीब तरीके से ये कर रहा हूं, क्योंकि संसार में ये घटना घटेगी और हमारे देश का हाल बेहाल है। आज भी हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल गेहूं पर निर्भर होना पड़ता है। ये हाल है। हकीकत हमारे देश की जो हाल है, उसको जब तक हम सच्चाई से नहीं जानेंगे, और हम विश्वासियों का कर्तव्य इस बात के लिए है कि हम अपने देश में उन आशीषों की इच्छा रखें, और प्रत्येक जो 150 करोड़ के आसपास हो गए हैं वो सब के लिए, क्योंकि ये सब एक दिन सच को जानना है। ये झूठ को जान चुके हैं, इनकी मजबूरी है। मैं लुभाने वाले शब्द नहीं बोल रहा हूं, वो सच्चाई और प्रमाणित है। ये हमें दूसरे देशों की जो यूरोपियन कंट्री हैं, क्रिश्चियन कंट्री हैं, वहाँ का उनसे हमें क्या। वो देश संपन्न है, सब चीज़ें हैं। हम जिस देश में रखे गए हैं परमेश्वर के द्वारा, यीशु के द्वारा, और वो समय आता है कि अकाल पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसका मतलब ये हम होते हुए देखें, ये जानते हुए भी कि सच्चाई क्या है। और हमने इसीलिए शुरू किया निर्गमन 16 से, कि उस समय कैसे बुड़बुड़ा रहे थे इजरायली, और 40 साल तक उनको परमेश्वर खाना देता रहा। 26 लाख लोगों को पानी, खाना, पानी चट्टान से निकालकर। ये प्रमाण है कि पानी कैसे पिए जहां आज पानी नहीं है। ये प्रमाण है कि जिस जगह पे वो थे कि वहां पर 70 खजूर के पेड़, 12 कुएं, ये आज दिखते हैं वो जगह पर। बाइबल में जो एक एक चीज लिखी हुई है, इसको किसी धर्म के अनुसार मत समझ लें, क्रिश्चियन के अनुसार ना समझ लें। अगर हम किसी भी धर्म को मान रहे हैं या किसी भी जाति के हैं, तो इसको ना माने ऐसा। आप विशेष हैं, हम सब मनुष्य हैं और विशेष हैं। एक ही है जो दुष्ट शैतान, जिसने इस चीज को, जैसे सच्चाई को जानोगे तो ही स्वतंत्र हो पाओगे। और हमारे देश में जो हमारा कर्तव्य बनता है अपने देश के लिए, अगर हमारा उत्पीड़न नहीं होता इस देश में, हम मसीहत के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार जो लगातार हो रहा है, ये प्रमाणित करता है अपने आप में। और ये हमें समझ देता है कि मनुष्य को कितनी बुरी तरह अंधेरे ने, शैतान ने लपेट रखा है, और मनुष्य को मनुष्य से दूर करने के लिए कितना ऊंच नीच और संसार के नियम और विधियां बना के जो नुकसान ही पहुंचा रही है हर रीति से। हम अपने देश में देख लें, हर कोई कानून व्यवस्था से त्रस्त है, प्रशासनिक व्यवस्था से त्रस्त है, सिस्टम पूरा चरमरा चुका है। तो ये हम देख रहे हैं, और यही वो समय है जब हमने अच्छे से पहचान लिया है यहाँ की सारी स्थिति को,
तो मनुष्य इसको किसी रीति से, कोई योजना से कंट्रोल नहीं कर सकता। परमेश्वर कर सकता है, यीशु के नाम में हो सकता है, पर इसके लिए सब ये इच्छा रखेंगे दुर्भावना से हटकर, क्योंकि निश्चित हमारे साथ जो इस देश में होता है और जिस तरह से हमारे लिए षड्यंत्र रचे जाते हैं हम जानते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि पवित्र आत्मा इनके तमाम षड्यंत्रों को, पाखंडों को हमारे सामने रखता है, उसके बाद भी हम प्रेम रखते हैं। ये सच्चाई है, सब सह लेते हैं। मसीह में कोई भी सक्षम होते हुए भी इन पर प्रहार नहीं करता। क्या हम में नहीं है शक्ति? ये वो डरे हुए लोग हैं जिनकी कोई नींव नहीं है, नशे के आदि, ये कमजोर शरीर वाले, हर रीति से कमजोर हैं। जब तक ये कमजोरी नहीं बताई जाएगी तो इन्हें ताकतवर कैसे बनाया जाएगा? तो इसके पीछे छिपा है कि वाकई में एक मनुष्य कितना ताकतवर है यीशु के साथ, ये जान लें। हाँ, गलत फहमी में ये बहुत सारी बकवासें कर सकते हैं, ये सच है और होता है। ये गुटबाजियों में अपने आप को ताकतवर दिखाने वाले कितने कमजोर हैं ये खुद जानते हैं। इनके पास कोई उपाय नहीं है और अंतिम समय में जैसे कोरोना में हुआ था, इनका वो बेहाल होगा, होना ही है। अगर हम मसीही लोग इन बातों को जानते हुए अपने देश से प्रेम रखते अगर हम हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि यहां पर होने वाला व्यभिचार और सब प्रकार का कुकर्म, अधर्म शैतान के साथ जो मिलके करते हैं, सिर्फ उनने कड़वाहट डाल चुका है खत्म, कि सच्चाई से दूर रहें, बाइबल से दूर रहें, चर्च से दूर रहें। आखिर में हताश होकर वो यीशु की पनाह में ही आते हैं। तो क्या हो रहा है? यीशु प्रभु कोई धर्म है, वो परमेश्वर है, और इसमें शर्मिंदा होने जैसी क्या बात है? आखिर लज्जित, मैंने देखा है ऐसे लोगों को लज्जित होते हुए आते हैं, कसमसाते हुए आते हैं। तो इसका मतलब हमें उन्हें लज्जित करना है? बिल्कुल भी नहीं। इससे भी भयानक बात ये जान लीजिए कि अगर मैं ये बोल रहा हूं तो ये हमारे देश के लिए हमारे कर्तव्य जो प्रार्थनाओं में होने चाहिए, निश्चित हमारे साथ होना ही है। बुरा ये करेंगे ही, पर इस बुराई को खत्म करें भलाई से, और भलाई होगी यीशु के नाम में हमारी प्रार्थनाओं से, हमारे कर्मों से नहीं होगी, हमारी योजनाओं से नहीं होगी। अभी जिस तरह के दिन आएंगे और भयानक दिन आएंगे, अगर खाने पीने के लाले पड़े तो फिर क्या होगा? अकाल तो पहले भी आया है, जब लोगों ने कबूतरों की मीट खाई है और ऐसी ऐसी चीजें खाई हैं। आज सारी उपज जमीन देना बंद कर दी है। क्या क्या कर रहे हैं लोग? लगाते हैं, होता नहीं पौधा। ये हिस्से को मैंने इसीलिए रखा है कि लोग झूठ की गलत फहमी से निकलें, और जब तक प्रताड़ित नहीं होते नहीं निकलते। आज कितनी बड़ी बेदारी मिडिल ईस्ट में है, लोग जान रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं वहाँ के जगह को कि ये सब ये बाल देवता को मानने वाले लोग हैं, उसी का चांद लगा रखे हैं, उसके नीचे अल्लाह लिखे रखे हैं। तो उन्हें नहीं मालूम, वो नहीं जानते कि कहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ ये चांद क्यों लग रहा है। और अगर जान भी गए तो लज्जित होते हैं कि कौन क्या कहेगा, और उनको इतना बांध दिया गया है, डरा दिया गया है कि अगर तुम उसमें से निकलोगे तो हम हत्या कर देंगे। तो ये सब अब तैयार हो गए हैं मुल्ला मौलवियों के खिलाफ जो गलत शिक्षाएं दे रहे थे, ये शैतानों के लोग जो मनुष्य को नाश कर रहे थे। आज भी मैं कईयों के सुनता हूँ कि मुसलमान भाई बहन हमारे बहुत मददगार और ऐसे होते हैं। हाँ, पर जो शिक्षा इतनी भयानक है वो नहीं निकल सकते, वो झूठ को जानते हुए भी। हाँ, पर कुछ निकल रहे हैं, कुछ छुपे हुए हैं, और ये अच्छा है, वो किसी तरह से तो सब निकले इन गंदगियों से। भाई आज हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं में से तो निकल के आए, मूर्ति पूजकों में से क्या क्या हुआ है। वो जादू टोना काटने वाले सोना, ये क्या बोलते हैं, सौदा, वो पंडे पुजारी कैसे लूटते हैं, और ये सब कुछ देख रहे हैं। पर इनका दाना पानी बंद हो जाएगा। जो धर्मोपदेशक हैं, अपने धर्माधिकारी हैं, और ऐसा हुआ भी था, ये शुरू से होता रहा है। विरोधी कौन है भाई? एक सुनार मूर्ति बनाता है, अगर मूर्ति पूजा बंद हो जाएगी तो वो विरोधी होगा ही ना, उसका व्यापार खत्म हुआ। जो अलग अलग समय में वो मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, अगर वो खत्म हो जाए तो वो तो विरोधी होगा ही ना, वो कुछ ना कुछ करेगा, शैतान करवाएगा। उससे भी खतरनाक बात जो अब हमारे मसीही लोगों के लिए है वो ये है,
जो अय्यूब में कहा गया है 42 में, अगर 5-6 का देखें हम, अय्यूब 5-6, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। इसे ऐसे ही पढ़ के निकल जाते। हम मसीही लोग सचमुच में क्या हमने पूरा पूरा पश्चाताप करे हैं जो देखना चाहते हैं, और दिन भर गंदगी और झूठ और चालाकी और धूर्तता जो कर रहे हैं उनके लिए, कि हम जिंदा प्रभु को मानने वाले हैं, पवित्र आत्मा के साथ हैं, और हम क्या कर रहे हैं? अय्यूब को अपने पे शर्म आ रही है, घृणा आ रही है, और इतनी घृणा आ रही है उसको कि वो मर जाना चाहता है। कौन जिंदा रहना चाहेगा? हमारे कुकर्म, अधर्म, व्यभिचार, लोभ, लालच इतने हैं यीशु को मानने के बाद भी, और देखना चाहते हैं। तो वो सब जो देखना चाहते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि हम यीशु को देखना चाहते हैं, बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात है, देखो ना, पर जब उसको देखोगे तो कैसा लगेगा? जो सब कुछ जानता है वो सामने आ जाएगा तो सिर उठा सकेंगे? और अगर ऐसा कोई सिर उठाने वाला है तो ऐसे लोग भी हैं जो सीना तान के परमेश्वर के सामने जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और सिर झुका के जाने वाले भी हैं। और हर कोई पश्चाताप करना चाहता है पूरी तरह से छुटकारा पर शरीर की गुलामी में। ये इतनी एक लाइन काफी नहीं है पश्चाताप के लिए। बहुत सारा ज्ञान सुनते रहने की क्या जरूरत है? मैं अपने जीवन में अगर ये सच्चाई के साथ हमने सबने प्रण कर लिया और जान लिया, समझ लिया, सुन रहे तो हम हैं, कई लोगों ने देखने की इच्छा करी, देख लिए, निश्चित बदल गए होंगे, मर गए होंगे शर्म से कि मैं क्या कर रहा था। घृणा आने लग गई होगी अपने आप से कि प्रत्येक दिन मैंने क्या क्या किया, यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ रहते हुए मैंने क्या किया। ऐसा तो आता होगा, नहीं आता तो और भी कठोर बात हो गई, और आता होगा तो ये तो खूबसूरत बात हो गई कि पहले ही मौका मिल गया है कि पश्चाताप पूरी सच्चाई से कर लिया जाए, सचमुच में मर जाया जाए वो गंदगियों के साथ और यीशु के साथ जी उठें। तो फिर काम फिर ऐसे संसार के और शरीर के नहीं होने चाहिए। और अगर ऐसे हो रहे हैं तो सोचिए कैसे कह सकते हैं कि हम यीशु के हैं? हम धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम परमेश्वर को क्या धोखा देंगे? उसको कैसे मूर्ख बना सकते हैं? पर हर कोई जो झूठ बोलता है और उसका झूठ खुलता है तो कितना शर्मिंदा होता है। न्यायालय के सामने कैसे शर्मिंदा होते हैं, कैसे मुंह छिपाते हैं वो हत्यारे, बलात्कारी, कैसे, क्यों छुपाते हैं? कहीं तो कुछ जीवित है मनुष्य के अंदर जो उसको याद दिलाता है कि तूने गलत करा था। हाँ, कुछ क्षण के लिए किसी को याद रहता है, किसी को हमेशा के लिए याद रहता है। पर यीशु में जो हम हैं और उसके पवित्र भवन और पवित्र आत्मा का मंदिर भी बनना चाहते हैं, बड़ी इच्छा रखते हैं। हमारी चाल चल, हमारे व्यवहार, हमारा स्वभाव क्या, हमारा चरित्र क्या है, प्रत्येक दिन का किस रीति से हम कर रहे हैं, ये सोचना जरूरी है। इसे देखना जरूरी है कि अगर मैं देखना चाहता हूँ यीशु तुझे, तो यीशु दिखेगा ना, तो उस समय क्या मैं नंगा रहूंगा वैसा ही जैसा आदम था? क्या मैं बदल गया? क्या सचमुच में मैं बदल गया? और अगर मैं बदल गया तो इसके पहले जो हमने अपने देश के लिए बात की है उसके लिए कमर कस लेंगे कि जिस देश में मैं रहूं, परमेश्वर का जीवित वचन प्रमाणित हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, सच्चाई के द्वारा लोगों पर प्रकट हो, उसका प्रकाश चमके कि लोग छूटें और उन जो बेमौत मर रहे हैं शैतान के हाथ, उससे हम बचा सकें। वचन के द्वारा हम बचा सकें से मतलब मैं यीशु के साथ होकर मैं बचा सकूं नहीं कह रहा हूं मैं। तो इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। पहले अपने आप को तो देख लें, कर लें। निश्चित वो तो तैयार है, हमें पहला मौका मिला। वो सब एक न एक समय प्रभु यीशु को स्वीकारना ही है, ये सच्चाई है। आज तमाम जगहों पर देख लीजिए, सिर्फ शुरू से जब मैं कह रहा हूं कि यीशु की ही बात होती है, प्रभु यीशु की ही चर्चा हो रही है। उस समय से अगर पिछले समय में, तो इसका मतलब मैं बहुत भविष्यवाणी कर रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है कि उसी के बारे में लोग जानेंगे, खोजबीन करेंगे और सत्य को जानेंगे, क्योंकि लोगों की भूख प्यास है।
सब प्रेम करते हैं, प्रेम रखते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि हम में ये पाया जाता है। अगर हमें कोई सिखाए भी ना तो हम कैसे शर्मिंदा कैसे हो जाते कि हाँ हमने गलत किया था। क्यों घृणा आती है, वो आने लग गई थी अय्यूब को कि बहुत सी ऐसी बातें जो उसने की होंगी, बोली होंगी, और वो कर रहा था इसके पहले। अगर पूरी कहानी पढ़नी है तो असाधारण है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें जो उस समय की हैं जिसका आज मनुष्य जवाब नहीं दे सकता। पर ये 2 पद का तो जवाब हम समझ सकते हैं। अगर हम अय्यूब की पूरी किताब ना जानते हो, पूरी नहीं समझ में आ रही हो, पर ये 2 तो हमारे लायक है ना, जो हमारे को फायदा पहुंचा देगा, पश्चाताप करा देगा सच्चा सच्चा। कि अगर मैं देखना चाहता हूं तो हम सतर्क रहेंगे कि यार ये तो नहीं करना चाहिए मुझे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए मुझे, मैं यीशु के साथ कैसे जाऊंगा, इतने सारे पैबंद लगे हुए हैं, ऊपर से तमाम कोड़ से भर गया हूं गंदगी के, तो कैसे उसको उसको देखने की इच्छा छुप छुप के होगी क्या? परमेश्वर के ये सामर्थी वचन है। मैं जानता हूं मैं बोलने में योग्य नहीं हूं, पर आत्मा में ये इच्छा रखी है। ये इच्छा पवित्र आत्मा के द्वारा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी होगी। और मैं बता रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आप सबसे ज़्यादा समझदार हूं या इन बातों को बता रहा हूं। हाँ, मुझे ये मौका मिला कि इन बातों को मैं बताऊं, और आत्मा में इच्छा बहुत अच्छे तरीके से बताऊं कि किसी को ठेस ना लगे, चोट ना लगे। पर सच्चाई की कड़वाहट ठेस पहुंचाती है, ये भी सच है। पर हम सब जानते हैं मसीही लोग किसी के लिए दुर्भावना नहीं रखते, सबको परमेश्वर की संतान मानते हैं। आने वाला समय बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है। हर रीति से लोग अपनी अपनी लड़ाइयों में उलझे रहेंगे, राजनीति नाश करेगी, और ये आपस में बट के और लड़ाई करेंगे, एक दूसरे पे दोषारोपण कर सकते हैं। इनके पास कोई उपाय नहीं है। इनके पास समझौता है कि अपने देश का सौदा करें और समझौता करें, और निरंतर इस देश को जैसे गिराते गए हैं संसार की दृष्टि में, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ के लोगों को जो जागरूक नहीं है मूर्ख बना सकते हैं, पर संसार की दृष्टि में यहाँ के सब कैसे हो गए हैं ये संसार पहचान रहा है। सब माध्यम हैं, अच्छे से जान रहे हैं। पर हमारा जो कर्तव्य है, ये बात करेंगे ना, ये प्रभु यीशु के अलावा इनके पास अब कुछ भी नहीं रहा बात करने के लिए। इनके जितने ज्ञानी हैं अब प्रभु यीशु के ही शब्दों का बताना शुरू करेंगे। अब तो बोल के बता रहे हैं, पहले तो छिप छिप के पढ़ के उनमें से उनके शब्द निकलते थे, पर अब, और ये अच्छी बात है क्योंकि उनके अंदर शुरू से था। हाँ, वो गलत रास्ते पे हो गए थे। हाँ, अभी भी वो कई जगह पर अपने को छिपाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनसे छूट जाएंगे जो अभी सुन रहे हैं। उसमें अभी एक छिपापन है। अगर कोई हिंदू का धर्म गुरु है और यीशु की सच्चाई बता रहा है तो उसका बताने का तरीका एकदम डिफरेंट होगा। वो नहीं चाहेगा कि उसके जितने दर्शक हैं या श्रोता हैं या भक्त हैं, वो लोग भक्त कहते हैं, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्यों की मिली है कि मनुष्य की पूजा करो, तो भक्त बनाना शुरू कर दिए, गुरु बनना शुरू हो गए। पता चला खुद अंधेरे में। तो वो सच्चाई जान रहे हैं और वो बहुत जल्दी इनमें से निकलेंगे, क्योंकि बहुतों को गुमराह करने का उनको पश्चाताप होगा। किस मुंह से वो परमेश्वर के सामने जाएंगे? उसके पहले आत्मा खुद उनसे पश्चाताप कराएगा, और वो पश्चाताप से अभी भी भरे हुए हैं कि अब हम कैसा करें। हमने सच तो जान लिया है, पर मुंह खोल के अंगीकार नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा रोटी पानी खाना पीना खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने रोटी पानी से शुरू किया था कि यही तो है चक्कर। और जो विश्वास कर लेगा, परमेश्वर ने 40 साल स्वर्गीय मन्ना खिलाया, बटेर आकर मिली। कितनी बटेर होंगी? परमेश्वर खिला रहा था। वो जो उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जो मांस पसंद नहीं करते और नाना प्रकार की भ्रांतियों में, परमेश्वर खिला रहा है उनको मांस, संसार का बनाने वाला। ये प्रश्न होना चाहिए क्यों खिला रहा है? उसको दोषी ठहराओगे संसार के बनाने वाले को, जो 40 साल शैतान नहीं खिला रहा था? शैतान के पास है ही नहीं। शैतान तो खाता है
और लोग देते हैं कि डर के मारे उसको। ये आशीष देने वाला परमेश्वर है जो खिला रहा था 40 साल, जब तक उनने कनान की देश में प्रवेश नहीं किया, मतलब यरीहो में जब वो पहुंचे, तब से वो दाना पानी खाना शुरू करे। साफ साफ लिखा हुआ है, बाइबल की तारीख गवाह है, और हमारे कारण नहीं, इन सब को ये सच्चाई जैसे जैसे जान रहे हैं, झूठ से हर कोई पीछा छुड़ाना चाह रहा है और छूट रहा है। एक बात काफी है एक मनुष्य के लिए कि 40 साल, ये मैं प्रश्न रख दिया, इस पे पूरा खोजबीन कर लें और अपनी पहचान कर लें कि इतनी कट्टरता क्यों है कि अपनी छोटी सी छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना और दुनिया भर बताना जो जिसके प्रमाण भी ना हो, पर परमेश्वर की सच्चाई का इनकार करना। तो निश्चित इसके पीछे वो अंधेरा और दुष्ट की कितनी बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है कि वो मनुष्य उसमें से नहीं निकल पाता। तो हमको कितना आनंदित होना चाहिए कि हम निकल के आए हैं, और उसके बाद भी हम कैसा कर रहे हैं। हमारा काम है कि आगे बढ़कर सुसमाचार का मतलब है कि सुसमाचार का प्रकाश अर्थात हमारे जीवन से प्रार्थना भी सुसमाचार की होनी चाहिए। अगर हमारे पूरे अस्तित्व में ये रखा हुआ है, मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति में ये है, और सचमुच में हमने सच्चा प्रायश्चित कर लिया है, तो देखने की इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि जो सामने है, साथ में है, उसको देखना क्या। देखने की इच्छा उसको होती है जो दूर है, जो अलग है। हमारे जीवन में जो हम मसीह हैं, हम मानते हैं यीशु है, फिर भी उसको देखना, तो इसका मतलब हमने तो सिरे से नकार दिए कि वो हमारे साथ और साथ नहीं है, इसीलिए वो तमाम दुष्कर्म कुकर्म होते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है ये हिस्सा। मैं जानता हूं कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसमें बहुत कठिनाइयां हैं दुष्टता के द्वारा। इन सच्चाइयों को आगे ले जाने के लिए ये संचार माध्यम नहीं है। संचार माध्यम में तकलीफ होगी, पर व्यक्तिगत जब आपने सुन लिया है इसको, तो आप बहुतों को सुनाने वाले बन सकते हैं, प्रश्न करने वाले बन सकते हैं, और अपने आप में पहचान भी कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत विषय है। इसके अंदर मेरी आत्मा में बहुत खूबसूरत बातें हमारे देश के लोगों के लिए हैं। इच्छा है, स्वतंत्र है सब। बाइबल कहती है मैं कोई आदेश निर्देश नहीं दे रहा हूं, और ना मैं उनका न्यायी हूं। अगर उनने अपने झूठ को सच मान लिया है तो वो मानते रहें, मैं उनका विरोधी नहीं हूं। उसके पीछे शैतान जो है उसका विरोधी हूं कि वो मनुष्य को कैसे नाश करता है, और यही इच्छा रखता हूं उन सब से यीशु के नाम में कि ये छुटकारा पाएं और सच को जाने। कितनी गलतफहमी में है कि धर्म परिवर्तन हो गया। जो धर्म है ही नहीं तो परिवर्तन कैसे होगा। हाँ, आपके धर्म का परिवर्तन हो गया क्योंकि वो धर्म नहीं रहा, पर जहां गए हैं वहां कोई धर्म नहीं है, वहां सच्चाई है, प्रकाश है। आपकी भाषा में वो धर्म हो सकता है और वो गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रीति रिवाज कानून नियम विधि सबने बनाए हैं और सब भलाई के लिए बनाई गई होंगी, पर उसमें भलाई है क्या? भलाई का तो सिर्फ जो तोरा में मिलेगा, जो परमेश्वर ने दिए अपनी व्यवस्था, उसको गलत नहीं ठहरा सकते। वो पवित्र है और उसके प्रमाण है। वो देश इजराइल जो सेंटर है वर्ल्ड का, वो हम सब के लिए सेंटर है। ये निश्चित है कि ये संसार नाश होगा, ये सब कुछ, ये जो देश और दुनिया भर का करना है, ये कहीं के नहीं रहेंगे। हम बोलते हैं यहाँ रह रहे हैं हमारा देश, कि अलग से बनाए थे, मनुष्य ने बनाया था ये देश, ये जगह को, ये जमीन को, जिसको खरीदते हो उसके बाद बोलते हो मेरी है। क्यों ऐसा हुआ? हमने किया, हमने छीना, अपनी बताई, जबकि सारी सृष्टि परमेश्वर की है। उसकी खरीद फरोख्त करते हो, कैसे लेना देना बेचना, है ना, उसको धन संपत्ति मान लेते हैं। तो इसको गुमराही तो बोलेंगे ना। बहुत से विषय बन गए, इकोनॉमिक्स और ये और वो और दुनिया भर के, और उसमें बहुत सारे स्कॉलर आ गए और अपने अपने ज्ञान झाड़ने लग गए कि ये हो गया। बचा सकते हैं क्या? जब मार्केट क्रैश होता है तो बचा सकते हैं क्या? हर 7वें साल जो होता है वो बचा सकते हैं? ये इकोनॉमी के जानकार क्यों होता है उनको पता है क्या? ये सब बातें निश्चित की हैं और बदलाव होना है। हाँ,
बहुत बड़ी बड़ी और कठिन बातों में क्यों फंसे, हर कोई कठिनाई पसंद नहीं करता। तो सरल बात है। और जब तक एक इंसान झूठ से नहीं निकलेगा, सच की कैसे पहचान करेगा? वो सच में रहकर झूठ की पहचान कर सकता है, पर उसको हटना पड़ेगा अपने झूठ से, उस कट्टरता से। और आज नहीं कल हटना ही है, और सच्चाई आपको बोलना पड़ेगी। सच्चाई तो आपको कहनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में आप प्रभु के योद्धा हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, तो यीशु के नाम में आपको मदद मांगना है। हमारे देश की अवस्था बहुत जर्जर है और सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सब जगह आलोचना और दोष लगाने के अलावा कोई भी इनके सामने कुछ भी निराकरण नहीं है, समाधान नहीं है, और इनके पास कुछ भी नहीं है झूठ के अलावा। आज जब हमारे पास सच है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब को छुटकारे के लिए यीशु के नाम में मांगें। जो धीरे धीरे गुलाम बना रही है, वो मानसिकताओं से छुटकारा पाएं। इनके धर्म राजनीतिक पार्टियां हो गए हैं, वहाँ कुछ भी करें, ये बोलने में भी नहीं झिझकते। एन केन प्रकारन, शाम दाम दंड भेद, इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल ये बेझिझक करते हैं। ये अपने आप को दिखाते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद ओढ़ना कौन से ओढ़े हुए हैं, जहाँ ये चाहते हैं कि उनके साथ इनके इन प्रकार ना हो, सामदान दंड भेद ना हो, वो करें, वो ठीक है। उनके साथ कोई ना करे, तो जो जैसा सोचेगा करेगा, उसका नतीजा उसके साथ वैसा ही मिलेगा। ये सबको मिल रहा है, इसका मतलब हम उससे खुश हों? नहीं, वो नहीं जान रहे थे, उनको शिक्षा मिली थी वैसी। जिसको ये अपना धर्मशास्त्र बोलते हैं, वो उन व्यक्तियों की किताबें थी। चरवाक वगैरह के बारे में बड़ी तारीफ कर देंगे, चाणक्य की, और ये ऐसे नाम ले लेके बहुत सारी चीजें कर देंगे। और न्यूज एजेंसियां जो बैड न्यूज देती हैं, सिर्फ बैड न्यूज, सिर्फ गंदगी ही फैला रही हैं। आपके अंदर क्या आ रहा है? कोई अच्छी खबर आ रही है क्या? आपको चिंतित करने का काम ही करते हैं ये न्यूज़ चैनल। हर दिन आपके अंदर चिंता डालते हैं, और वो चिंता आपको बोलते हैं सतर्क कर रहे हैं। सतर्क नहीं कर रहे, वो चिंता डाल रहे हैं। अगर इनका काम ही ऐसा इतना अच्छा है तो निराकरण क्यों नहीं बता देते, साफ साफ क्यों नहीं बोल देते? डरपोकों जैसे न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, किसी न किसी के गुलामी में चला रहे हैं। इधर उधर की खबरें तो बहुत सारी हो सकती हैं, पर तानाशाही और ये सब चीज़ें जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। आज अमेरिका की शक्ति ट्रंप के द्वारा प्रकट हो रही है। वो जान रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। क्यों सब ने सरेंडर कर दिया है? क्यों घबरा गए हैं? मनुष्य से घबरा गए हैं, उस अमेरिका से घबरा गए हैं। अमेरिका से हमारा देश संसार है नहीं, परमेश्वर से। हाँ, इसके लिए दुनिया भर के अपने उपाय करने की कोशिश करेंगे, पीछे पीछे अपने आप को सरेंडर करके गलतियां मानेंगे और लोगों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाएंगे। ये यहाँ का रिवाज है। ये सब बातें हम जाने, बिल्कुल जाने, पर आज इस बात को याद रखें कि वो कठिन समय में याद रखें कि 40 साल तक परमेश्वर ने खिलाया था। याद रखें, अय्यूब घृणा करने लगा था, क्योंकि जब देखा सुना तो देखना कौन कौन चाहता है, तो अपने आप को तैयार करे वैसा। क्योंकि अब हमें पता हो गया है कि अय्यूब जैसे को घृणा होने लग गई थी। क्यों होने लग गई थी, वो समझ में आ गया हमको। और जब हमको समझ में आ गया है ये यीशु के नाम में, तो पवित्र आत्मा की मदद से ऐसी कोई बात ना रहे कि हमको घृणा आने लगे अपने आप से। इसलिए प्रेम महान है, और जब प्रेम महान है और हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, उसके भवन हैं, तो बिल्कुल हमको जानना और समझना भी चाहिए। एजकेल 45 को पढ़ लेना ज़रूरी है कि कैसे नाप नाप के परमेश्वर ने रखा कि पवित्र स्थान की लंबाई चौड़ाई क्या क्या होनी चाहिए। तो देखें अपनी लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई, तो वचन प्रकट करेगा। और ये सच्चाइयों को सुनना समझना ज़रूरी है, और पूरा पूरा सुनना समझना ज़रूरी है। कि ये जो आखिरी बात मैं कह रहा हूँ कि जब हम प्रभु आए तो हम उसके साथ हों और होंगे, निश्चित होंगे। प्रभु आप सबको खूब आशीष दें, इस बात में समर्थ करे, योग्य करे यीशु के नाम में। आपकी आत्मा के लिए आनंद और शांति का कारण होगा। यही कार्य हैं। अगर हम अपने देश के लिए ये इच्छा रख कर कमर कसेंगे तो वो बात भूल जाएंगे
कि इस देश के वो लोगों ने हमारे साथ क्या किया। ऐसा समय आए, इसलिए कहा गया अपने शत्रु को रोटी खिला पानी पिला। निश्चित हमारा जो शत्रु बनाया गया शैतान के द्वारा वो मनुष्य ही है, और हर चीज़ परमेश्वर के अधिकार में है। शैतान हारा हुआ है। ये स्थिति बदल जाएगी यीशु के नाम में। और इस पर आप विचार करें, इस पर ध्यान दें, और देखिए आपके परिवार में इन बातों के द्वारा ही परमेश्वर का अनुग्रह जो ठहराया गया है इन बातों के लिए कि उसके राज्य के लिए हमारा मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति वो सच्चाई को स्वीकार कर रही है। जैसे पश्चाताप को हम स्वीकार करें कि हाँ हमसे नहीं हुआ था, अब हम करेंगे। और कोई दिक्कत नहीं कि जब हम इस सच्चाई को मानते हुए दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहेंगे तो बढ़ाने वाला परमेश्वर है, और वो निश्चित हमको बढ़ाएगा। और हम बढ़ भी रहे हैं। कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, हो सकता है ना आए समझ में, पर मूल बात का जो था पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने कहने की कोशिश करी है। हैं तो बहुत सी ऐसी जो आत्मा में हैं, क्या पता मैं कह पाया हूँ नहीं कह पाया हूँ। परीक्षा जो सबके लिए है वो प्रेम की ही है। मेरा मकसद किसी को भी लज्जित करने का कभी नहीं है और ना निंदा का है, पर सच्चाई हम सब की आंखें देख रही हैं। और हम सब ही चाहते हैं कि प्रत्येक परिवार में आनंद और खुशी हो, और वो यीशु के द्वारा ही मिल सकती है। और कोई नाम नहीं इस पृथ्वी पर। और हर घुटना टिकना है, ये सच्चाई है कि हर इनके मानने वाले घुटने टेक रहे हैं, यीशु को स्वीकार कर रहे हैं। वो करना ही है अगर उद्धार पाना चाहते हैं, अपनी आत्मा बचाना चाहते हैं। तो आत्मा का प्रकाश शरीर के जीवनों से इनको दूर करेगा, जैसे हमें किया, और ये बचाए जाएंगे यीशु के नाम में।